हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृषि क्रांति यूट्यूब चैनल पे। आज से हम नई एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस लेक्चर सीरीज़ में मेनली मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आईसीआर यूजी के लिए, बीएचयू बीएससी एजी एंट्रेंस के लिए, वो मैं बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस टॉपिक से, या तो फिर किस टाइप से प्रीवियस एग्जामिनेशन में पिछले साल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा क्विक रिवीजन की, उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है तो भी समझ में आ जाए, पहले पढ़ रखा है तो भी बहुत फास्टली आपको समझ में आ जाए। तो पहला टॉपिक जो मैंने लिया है यहाँ पे, पहला टॉपिक मैंने लिया है जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है इंडिया के अंदर। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के अंदर, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट और रेनफॉल और जो ओवरऑल क्लाइमेट है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, क्योंकि मोस्टली जो लैंड है हमारी इंडिया में वो हर जगह सभी के पास इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो मॉनसून में हम बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं कि बारिश अच्छी हुई तो हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। उसके अलावा अगर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अच्छी रही तो हमारी फसल अच्छी होगी। बाढ़, सूखा, जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो अगर नहीं होंगी तो हमारी जो फसल है, फसल का उत्पादन है, उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो अच्छा उसका उत्पादन होगा। तो ये रोल हो गया हमारे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को अलग अलग क्यों बांटा गया, क्योंकि जो कंडीशंस हैं रेनफॉल और इन्वायरमेंट की कंडीशंस उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग हो जाती हैं। तो जो आपका क्रॉप्स हो गया, कौन सी क्रॉप्स आप एक एरिया में लगाते हो, एक रीजन में लगाते हो, दूसरे एरिया में हो सकता है ना लगा सके। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, जैसे हिमाचल या जम्मू में हम सेब की फसल लेते हैं, लेकिन वहीं नागपुर या महाराष्ट्र के एरिया में जो ड्राई रीजन है वहाँ पे आप संतरे की खेती करते हैं, ऑरेंजेस की खेती करते हैं, तो दोनों को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल। तो हम बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की। तो इंडिया के अंदर टोटल जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आईसीआर यूजी में बहुत बार पूछे जाते हैं। इंडिया के अंदर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स टोटल 15 हैं, 15 आपको याद रखने हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। सबसे पहले बात करें तो ये इंडिया का मैप आपको देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल 15 जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है उसको अलग क्लाइमेटिक जोन्स में रखा गया है, यहाँ पे भी अलग, ये यूपी का एरिया, ये बिहार का एरिया, ये उड़ीसा का एरिया, उसके बाद ये कोस्टल एरिया, उसको अलग रखा गया है। तो सिंपली जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेनफॉल है, वो हर जगह अलग अलग होती है और एक दूसरे से डिफ़र करती है, वो अलग होती है। तो 15 में हमारे जो इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं उससे बात कर लेते हैं। तो पहला है वेस्टर्न हिमालयन रीजन। मैप में देखेंगे ये पूरा हो गया हमारा हिमालयन रीजन, ठीक है। ये हो गया हमारा ईस्ट हिमालयन, ये हो गया हमारा वेस्ट हिमालयन, ठीक है। तो ये हमारा वेस्टर्न हिमालयन है, ठीक है, क्योंकि जो हमारी डायरेक्शन है ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। लेकिन जो हिमालयन है, हिमालय इस तरह है फैला हुआ अपना जम्मू कश्मीर से ऐसे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ईस्ट हिमालयन रीजन और इसको बोलेंगे वेस्ट हिमालयन रीजन, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे जो गैंगेटिक प्लेन्स हैं। गैंगेटिक प्लेन्स हमारे 4 हैं टोटल, लोअर, मिडिल, अपर और ट्रांस गैंगेटिक। तो हम ऐसे मैप में देखेंगे कहाँ कहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा 3rd नंबर पे लोअर, फिर उसके बाद मिडिल बिहार का रीजन, फिर उसके बाद 5वें में कौन सा हो गया अपर,
फिर इसके बाद छठवें में कौन सा हो जाएगा, ट्रांस गंगेटिक। तो ये हमारा ये वाला पूरा एरिया कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम किस पे पढ़ेंगे, ये हमारा 7वें नंबर पे आ जाएगा ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स, जो उड़ीसा का रीजन है मोस्टली, और झारखंड प्लस छत्तीसगढ़, ये हो गया हमारा ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल्स। फिर उसके बाद 8वें रीजन पे हमारा आएगा सेंट्रल प्लेटू एंड हिल्स। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रीजन कौन सा है, वेस्टर्न कहाँ पे आएगा, जो महाराष्ट्र का एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया वेस्टर्न पे आएगा। ये वाला एरिया कहाँ पे आएगा, वेस्टर्न पे। जो 10वां नंबर एरिया है ये आएगा सदर्न पे। तो आपके पास ये 4 एरिया हो गए, ईस्टर्न, सेंट्रल, वेस्टर्न और ये सदर्न, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो हमारे कोस्टल एरिया हैं, तो ईस्ट कोस्ट प्लान हमारा कहाँ पे आएगा, उड़ीसा के अंदर, ये वाला जो ईस्ट कोस्ट प्लान है, और जो आंध्र प्रदेश का है कोस्टल एरिया वो, और इसके साथ पूरा तमिलनाडु का कोस्टल एरिया। उसके अलावा जो हमारा कौन सा है नेक्स्ट, फिर उसके बाद वेस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट हमारा आ जाएगा पूरा केरला के अंदर, केरला के अलावा जो महाराष्ट्र का एरिया है उसके अंदर। तो 12 हमने कवर कर लिए। 13वां नंबर हमारा गुजरात प्लेटू एंड हिल्स, ठीक है, गुजरात प्लेन्स का एरिया हमारा हो जाएगा 13 नंबर। उसके बाद जो 14 नंबर हमारा राजस्थान का ड्राई एरिया हो जाएगा, राजस्थान का ड्राई एरिया हमारा 14 नंबर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में आएगा। और लास्ट में बचता है ये आइसलैंड, ये हो गया हमारा लास्ट का। सो क्या बोलते हैं, आइसलैंड रीजन कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, आइसलैंड में, लक्षद्वीप हो गया, वहाँ पे रेनफॉल जो है 3000 mm से ज़्यादा होती है। तो रेनफॉल का भी देखेंगे यहाँ पे, तो रेनफॉल अलग अलग जगह पे वेरी करती है। जैसे कोस्टल एरिया हो गया तो वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। तो ये हो गया एक ओवर आइडिया आपका एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। ये हमारा पहला लेक्चर हो गया। उसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूँ और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में, और एग्रोमेट्रोलॉजी के और कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको थोड़ा बहुत डाउट होता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में, उनको प्रॉब्लम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।